मेरा नाम नीतू है और ये मेरी बेटी है तमन्ना सोनी। जयपुर में दिखाया, पहले इसका ऑपरेशन हो चुका था तो उसमें दोबारा से मोतियाबिंद आ गया था, तो मैंने इसका इलाज जयपुर में करवाया। फिर उधर से मुझे किसी ने बताया कोटा के बारे में कि इधर डॉक्टर सुरेश पांडे हैं, तो आप उधर जाइए, इसका इलाज अच्छे से हो जाएगा। तो मैं उधर से इसको इधर लेकर आई हूँ। अभी इसका मोतियाबिंद है, तो अभी इसका ऑपरेशन होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश पांडे है और आप देख रहे हैं नीतू सोनी जी के साथ उनकी 19 वर्षीय पुत्री तमन्ना सोनी। और तमन्ना जी की आँखों में जन्मजात समस्या थी, एक आँख लेफ्ट आई, इनको शुरू से ही उस आँख में रोशनी नहीं थी। आप देख पा रहे हैं कि वो बिल्कुल थाइसिस बल्बाई यानी कि पूरी तरह से वो सिकुड़ चुकी है बाईं आँख। और जो दाहिनी आँख है जिसमें थोड़ा बहुत दिखता था बचपन से, उसमें भी कई सारी समस्याएं थी। कॉर्निया भी ख़राब था और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन यानी कि पुतली बदलने का ऑपरेशन हैदराबाद में इनका हो चुका था। उसके पश्चात कुछ दिनों से इनको जो थोड़ा बहुत दिखता था वो भी दिखना बंद हो गया और पूरी तरह से आपको दैनिक दिनचर्या में दिक्कत आने लगी। और तमन्ना जी का ख्वाब है, इनकी इच्छा है कि ये यूपीएससी क्लियर करके एक देश की आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। और इस जज्बे के कारण, इसी एक पैशन के कारण तमन्ना जी आज सुनील चिकित्सालय के ऑपरेशन थिएटर में उपस्थित हैं अपनी मम्मी जी नीतू सोनी जी के साथ। और आप देख पा रहे हैं कि इनकी मम्मी का सपोर्ट, इनकी मम्मी का साथ, इनकी मम्मी का स्नेह तमन्ना जी के साथ 24/7 अनवरत एक छाया की तरह चल रहा है। और आज भी जो तमन्ना जी की आँख में जो रोशनी की एक ख्वाहिश है, एक रोशनी की जो एक उम्मीद है, वो भी इनकी माँ की का विश्वास है। और वही विश्वास इनको आज सुविनेट चिकित्सालय कोटा के ऑपरेशन थिएटर में खींच कर लाया है। और आई ट्रीट ही क्योर्स, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आई ट्रीट ही क्योर्स, यानी कि एक चिकित्सक का मोटो होता है कि मैं इलाज करता हूँ और ही मतलब गॉड, भगवान उसको क्योर करता है। तो उसी विश्वास के साथ, उसी भाव के साथ आज सर्वशक्तिमान ईश्वरी सत्ता को याद करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र के साथ इनका ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। और मैं इसके लिए सभी सुविनेट चिकित्सालय की टीम का भी आभारी हूँ कि जिन्होंने इतनी शिद्दत के साथ पूरी जांची की, तमन्ना जी की पूरी जांच करके पूरा इनका एक हौसला अफजाई की। थोड़ी देर के बाद इनकी आंखों में रोशनी होगी, ये भगवान से प्रार्थना है। और आई ट्रीट ही क्योर्स नामक सिद्धांत के अनुसार इनका ऑपरेशन शुरू होगा और उसके बाद इनकी आंखों में रोशनी में सुधार होगा, ऐसी प्रार्थना है। वेरी गुड। अब थोड़ा दाढ़ी को ऊपर रखो बेटा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे और आप देख रहे हैं तमन्ना जी की दाहिनी आँख जिसमें पका हुआ मोतियाबिंद है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन भी हो चुका है। दाहिनी आँख में कई सारी चुनौतियां हैं और उसका ऑपरेशन और टॉरिक लेंस का प्रत्यारोपण शुरू होने जा रहा है। सबसे पहला स्टेप रेफरेंस मार्किंग नीचे स्लेटल में किया जा चुका है। नीचे देखो बेटा, अब हम एक्सिस मार्किंग कर रहे हैं और ये 120 डिग्री पे इसको हमें लैंड करना है, 120 डिग्री। और आप देख रहे हैं कि आंखों में निस्टेगमस भी है। नीचे साइड पोटेंशियम। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आँख हिल रही है निस्टेगमा से। दिस इज ए मूविंग आई एंड वी हैव पुट द इंट्राकैमरल लिग्नोकीन एंड दिस इज द इंजेक्शन ऑफ
and air bubble. And now we are going to put the typing dye. नीचे देखो बेटा, नीचे देखो. This is typing dye. This is the Viscode injection. नीचे देखो बेटा, नीचे देखो. This is the Viscode injection. थोड़ा सा दबा लगेगा, थोड़ा सा दबा लगेगा, हल्का सा दबा. हाँ ये प्रेशर लग रहा है. बस अब नहीं होगा बेटा, है ना. Viscode डाला ना, इसलिए प्रेशर लग रहा है. Now we are going to create another side port incision. ये देखें आप, दूसरा side port incision. और ये मेन इंसिजन है जो कि 180 डिग्री एक्सिस पे लगाया गया है. और मेन इंसिजन के बाद अब हम कैप्सुलर एक्सिस प्रक्रिया को शुरू करेंगे. अभी कैप्सुलर एक्सिस के लिए एक विशेष प्रकार की जो नीडल होती है उससे हम कैप्सूल के अंदर एक होल करेंगे और होल के बाद कैप्सुलर एक्सिस शुरू होगा. आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से दूसरा पतला कर देना. हाँ चलो बहुत अच्छा. So this is perfect capsular excision being done. Now we are going to do phaco. फेको 3 कर देना, फेको 3. और ये एक फेको प्रक्रिया है. और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से तमन्ना जी की आंख पूरी तरह से हिल रही है. दिस इज मूविंग आई. और इस मूविंग आई और इस हिलती हुई आंख में ये ऑपरेशन टॉपिकल एनेस्थीसिया में हो रहा है. तमन्ना दर्द तो नहीं बेटा? नहीं है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो रहा है. थोड़ा सा दबा लगा, हल्का दबा, हल्का दबा. और इस अवसर पर तमन्ना जी की मम्मी भी उपस्थित हैं. We have removed the cataract. A 13 diopter with 6 diopter cylinder. So we are going to implant toric lens.
लाइट देखो ना, लाइट देखो, लाइट देखो। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से उसको लास्ट को निकाला जा रहा है, लेंस के पीछे आगे, और पूरी की पूरी आँख है वो पूरी तरह से हिल रही है, जिसको हम मिस्टेकस कहते हैं मेडिकल भाषा में, मिस्टेकस। जब आपके अंदर रोशनी जब से कमजोर होती है तो उसको मिस्टेकस हो जाता है, जैसा कि आँख में हुआ है। और पूरी तरह से सफल ऑपरेशन हो चुका है मोतियाबिंद निकालने का। अब लेंस प्रत्यारोपण भी हो चुका है, और इस अवसर पर हमारे बीच तमन्ना जी की मम्मी जी की विशेष उपस्थिति काबिल तारीफ है। उन्होंने पूरे ऑपरेशन थिएटर के माहौल को एक नई दिशा देने का काम किया है, और ये ऑपरेशन बिना किसी बेहोशी के मात्र टोटल हो रहा है। आपको दिक्कत नहीं बेटा? कैसा लग रहा आपको? और आप क्या बनोगे बड़ा होकर बड़े होकर? क्या अच्छा आप यूपीएससी ट्राई करना ना? तो आप देख पा रहे हैं कि तमन्ना जी की आंख में लेंस डल चुका है, और इनकी आंख बिल्कुल जिसको बोलते हैं डांसिंग आई है, आंख पूरी तरह से हिल रही है, और ये गति ये प्रतीक है कि आंख रोशनी की तलाश में है, और दिस इज़ नोन एज निस्टिग्मस। और जब आंख हिलती है इस प्रकार से तो इसका मतलब आंख को रोशनी की तलाश है। और जिस प्रकार से एक गाना है, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, तो इसी प्रकार से इनकी आंख को रोशनी का इंतज़ार है, और रोशनी इनकी आंख में पूरी तरह से मिले, जिससे कि ये आईपीएस बनने का लक्ष्य पूरा कर सकें। और अब मैं सील कर रहा हूँ। अब दो अब एक अब दो अब 5 अब एक अब दो। अब देख पा रहे हैं आपकी अभी तमन्ना जी का ऑपरेशन अभी मात्र कुछ सेकंड पहले हुआ है, और इनकी आंखों की रोशनी में सुधार होना शुरू हो चुका है। और यही एक चमत्कार है जो कि हम चिकित्सक हर दिन देखने का प्रयास करते हैं। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इनकी आंखों की रोशनी सुधार हुआ है। अब 5 अब 2 अब 1 अब 5 अब यमुक है। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमन्ना जी की मम्मी को, जिनकी आंखों में खुशी के आंसू आ चुके हैं, यहाँ पे और आप अपने बताएं किस प्रकार से आपने ये ऑपरेशन इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि वो देख सकती है, लेकिन आज वो देख रही है। देखें आप चेहरे पे वो तमन्ना जी की मुस्कुराहट है, और अब बताएं कि किस प्रकार से अब आपको कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और सर ने भी बहुत ज़्यादा मतलब वो करिए, मैं बता भी नहीं सकती कि मैं क्या कहना। पहले ये देखने की बात
रही थी, अभी तो होगी और बता भी रही है। 5 ये 3 है। और अब देखिए आप किस प्रकार से अभी मतलब क्या बनना चाहते हो? कहना चाहूँगी कि आप आइए और इधर ऑपरेशन करवाइए, सब कुछ अच्छा होता है। अभी ये खुशी के आंसू हैं जो कि दी हैप्पीनेस, द काइंड ऑफ हैप्पीनेस। और देखिए आप किस प्रकार से और माँ और बेटी का जो मिलन हो रहा है, ऐतिहासिक मिलन है। जिस प्रकार से भरत मिलाप हुआ था, उसी प्रकार से एक माँ और बेटी का मिलन, ऐतिहासिक मिलन सुविनेत्र चिकित्सालय के थिएटर में। देखिए आप किस प्रकार से इमोशंस, अपनी भावनाएं किस प्रकार से भावनाओं का ज्वार उमड़ा हुआ है। और इनकी इस गुड़िया ने कई वर्षों के बाद अपनी माँ का चेहरा देखा है। कई वर्षों के बाद इनको अब धीरे धीरे ऑपरेशन थिएटर के सभी स्टाफ दिखने लगे हैं। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये आंखें जो हैं ये रोशनी की तलाश में थी। और इन आंखों को कौन सा? पिंक वाला, और मेरा कौन सा बेटा? ग्रीन वाला। ग्रीन वाला। अब देखो इनको कलर मुझे बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। जोर से बोलो। मुझे बहुत साफ दिखाई दे रहा है। और जोर से बोलो। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। और जोर से बोलो। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। देखो ये एक ऐसा भावनात्मक पल है जिसके आगे $1 मिलियन की स्माइल जो है वो फीकी है। और मैंने इसलिए इनको बोला था कि आपके आज एक इतिहास लिखा जा रहा है, और वो इतिहास देखिए आपके सामने है। और ये इतिहास हमारे बजरंग जी, हमारे मोनू जी, हमारे जो है बद्री जी, और हमारे भल्ला साहब, और ये संदीप जी शर्मा हमारे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और देख रहे हैं आपको कितना साफ दिख रहा है आपको। अब आप इनका चेहरा इनका बताओ कौन सा ड्रेस कौन सी कलर है? कौन सी? ग्रीन से कलर की। और ये भी ग्रीन। और ये वाइट है। ये वाइट है। देखिए अब इनको रंगों की पहचान होने लगी है। और यही एक ऐतिहासिक पल था जिसकी तलाश थी। जिस प्रकार से मैंने बोला था कि किसी नजर को तेरी तलाश आज भी, क्या गाना था, है ना? कि तो ये गाना आज इनके ऊपर। और मैं तमन्ना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने सपनों को बताएं कि किस प्रकार से उनके सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया। क्या बनना चाहते हो बेटा, बताओ। मैं यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके आईपीएस अफसर बनना चाहती हूँ। वर्दी पहनना मेरा सपना है बचपन से ही। जब भी किसी महिला पुलिस को देखती थी ऐसा लगता था कि यूनिफॉर्म मेरे पास भी हो, कंधे पे सितारे हो, गवर्नमेंट जॉब हो, अच्छा खासा घर हो। और गवर्नमेंट जॉब, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगना मेरी मम्मी का सपना है। और मैं चाहती हूँ कि मैं मेहनत करके, पढ़ाई करके अपनी माँ का सपना पूरा करूँ। सपना पूरा करने के लिए मुझे आंखों में रोशनी चाहिए थी, जो मुझे मिल गई। मुझे बहुत साफ दिखाई दे रहा है, एक भी आंखों में मेरे धुंधलापन नहीं है। जैसा ऑपरेशन से पहले था वैसा नहीं है। ऑपरेशन के पहले मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। तमन्ना जी की मम्मी, जो कि पिछले 19 साल से तमन्ना जी को पूरी तरह से उनकी सपनों में जान डालने का काम कर रही हैं। एक साए की तरह, एक परछाई की तरह। जिस प्रकार से कहा जाता है कि इस धरती पर माँ से बड़ा रिश्ता, एक पवित्र रिश्ता कोई नहीं होता है। ये आप आज सुविनेत्र चिकित्सालय के थिएटर में अपनी आंखों से देख रहे हैं किस प्रकार से ये भावनात्मक पल, ये किस प्रकार से ये एक भाव भरा जो माँ और बेटी का जो एक रिश्ता है, रोशनी के बाद आप देख पा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय अनीता जी से कि आप बताएं कि किस प्रकार से आपका अनुभव रहा। मैं इतनी देर से आंसू रोक कर बैठी थी। मैंने सारा ऑपरेशन देखा। मैंने सोच रहा था कि नहीं रोऊंगी, लेकिन ऑपरेशन जब कामयाब हुआ तो मैं खुशी के आंसू लगी। और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट सर को भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और इधर जो सब है सबको बहुत बधाई देना। सबने बहुत ध्यान रखा। थैंक यू बेटा। और जो उनका तिशा जी, ताशु मैम है जो जिसने मुझे बताया कि इधर जाइए आप तो इधर से आँख सही होगी, नहीं तो मैं तो जानती भी नहीं थी। मैं उनको भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैं ताशु खन्ना मैम का विशेष आभारी हूँ कि जो मुझे एक बार दिखाने आई थी। और जब उन्होंने जयपुर से मुझे कॉल किया तो मैंने तुरंत बोला कि आप तुरंत कोटा भेज दीजिए, और कोटा में ही अपना ऑपरेशन करेंगे। और जब मैं केस की जटिलता को जब देखा मैंने, तो मुझे लग गया था कि ये ऑपरेशन बहुत ही नाजुक है, क्योंकि आँखों में एक एक ही आँख है, 19 साल की उम्र है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो चुका है, और साथ ही साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, जटिलता हैं। और ये ऐतिहासिक पल, ये ऐतिहासिक घड़ी, और भगवान का विशेष आभार, क्योंकि जिस प्रकार से हम प्रार्थना करके हमने ऑपरेशन शुरू किया था, IT ठीक क्योर्स,
जिस प्रकार से गायत्री मंत्र के साथ ये ऑपरेशन हुआ था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तो वर्णे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो उसी प्रकार से ये आज ईश्वर की जो एक ब्लेसिंग है, ईश्वर की जो आशीर्वाद है वो अपनी साथ हमें देखने को मिला और हाथों हाथ इनकी आंखों में रोशनी आई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। मैं आप सभी को भी अब थैंक यू कहना चाहती हूँ, आपको, डॉक्टर अंकल को और आप सभी स्टाफ को, थैंक यू सो मच।